हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको एमपी बोर्ड के टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा कि कैसे एमपी बोर्ड के टॉपर लिखते हैं ताकि उनके अच्छे मार्क्स आपके इंग्लिश के पेपर में आते हैं। क्योंकि एमपी बोर्ड में जो भी टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी किस प्रकार से भी लिखते हैं ताकि उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उसी प्रकार से आपको भी लिखना है ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा जाए और आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी दिखे, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे। तो मैं कॉपी आपको शो करूँगा, ठीक है। जो आपके प्रीवियस टॉपर्स रहे हैं उनकी मैं कॉपी आपको शो करूँगा और उस आधार पर बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना चाहिए, ठीक है, जिससे आपके मार्क्स कटते ही नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्लास 12 का अंग्रेजी का जो पेपर है वो किस प्रकार से पेपर में इसके आंसर कॉपी में लिखे हैं टॉपर ने, इसी आधार पर आपको भी लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सेक्शन ए में आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। सेक्शन ए आपको इस प्रकार से डालना है और उसके आंसर केवल लिखने हैं, क्वेश्चन आपको बिल्कुल से नहीं लिखना है, क्योंकि जो पैसेज आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो इस आधार पर आपको उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए, पहला है नंबर 1 पर इस प्रकार से आप डालेंगे, जैसे उसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट है तो इस प्रकार से डाल देंगे, आंसर लिख देंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर है आपको बीच में डालना है। जैसे यहाँ पर इसको डाला है आंसर नंबर 1, तो इसको बीच में डालना है, आपको ना ही इस तरफ डालना है, ठीक है, ना ही इस तरफ, ठीक है। बीच में आप डालेंगे ताकि एग्जामिनर जब चेक करता है उसको दिखता है अच्छे से, वो मतलब इस प्रकार से टिक करते जाता है आसानी से और उसको जांचने में अच्छा रहता है। तो इससे आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है, इससे आपके नंबर अच्छे बढ़ेंगे। और इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, नोट मेकिंग में इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। जो स्टूडेंट नोट बनाते हैं तो उसमें आपको देखिए नोट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसमें आपको बताया गया है, तो देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो नोट है किस प्रकार से बनाने हैं। देखिए, नोट आप डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट आपको उस पैसेज से समझ में आ रहे हैं नोट बनाने के लिए, तो उस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट इसने बनाए हैं तो इस प्रकार से आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। टाइटल भी आप अपने हिसाब से, जो भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से लिखेंगे और समरी भी आप उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये तरीका इसमें बता रहे हैं कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराइए मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं तक की IIT JEE और नीट के सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। सेक्शन बी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपका पैटर्न अभी अलग हो सकता है लेकिन आपको लिखना है इसी प्रकार से, ठीक है। तो जैसे पोस्टर मेकिंग में आएगा आपको कुछ भी बनाने की, तो इस प्रकार से आपको पोस्टर को डिजाइन करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, कोई भी नंबर आपका ना कटे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से आपको पैराग्राफ या कुछ भी आ सकता है, जो भी आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर आपका हॉस्पिटल मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इसके बारे में आपको एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखी जाती है तो ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पर टू द कलेक्टर जिसके लिए भी लिख रहे हैं वो भी लिखना है, जो पेपर में आपको दिया जाएगा वो उसी के हिसाब से। यहाँ पर डेट भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। और देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, आप यहाँ पर कोमा वगैरह का ध्यान जरूर से रखें, ठीक है। कोमा लगाना है जैसे जैसे जिस प्रकार से आपको बताया गया है इसी प्रकार से आप लिखिए, और आपने पहले भी प्रैक्टिस कर ली होगी तो उसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप लेटर राइटिंग हो गया, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। पूरा एक कॉपी है, इसको आप देख लीजिए। और ये देखिए ऐसे में आपको ध्यान रखना है, ऐसे किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट, या कोई भी टॉपिक आप जो चुनेंगे तो उसमें ऐसे में सबसे पहले आपको आउटलाइन लिखना है। कोटेशन आप लिख सकते हैं, तो कोटेशन यदि आपको याद है तो वो भी आप लिख दीजिए। इससे क्या रहता है, इसमें अच्छा रहता है, आपको इसमें नंबर बढ़ाने में मदद मिलेगी। आउटलाइन आपको लिखना है। आउटलाइन का मतलब होता है जो आपकी रूपरेखा है, इस प्रकार से आपको बना लेनी है इसकी,
तो जितने भी पॉइंट आपको निबंध में याद हैं, जितने भी हेडिंग्स आपको याद हैं, वो हेडिंग का आप यहाँ पर जो हेडिंग है वो लिख देंगे, जितने भी आप लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप निबंध शुरू करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन इस प्रकार से उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से सभी हेडिंग का आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देके उसको पूरा वर्णन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका निबंध हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन सी आ चुका है, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तो उसमें केवल आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका हो गया। और आपने 10वीं की परीक्षा तो दी होगी, तो उसमें आपको पता ही होगा किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए यहाँ से आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गए। उसके बाद 11 से यहाँ पर देखिए जो भी आपको NE5 NE2 करने के लिए दिए जाएंगे, तो जो आप कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर डालिए। ठीक है, जैसे सेकंड वाला इसमें किया है इसने, तो इसमें सेकंड डाला है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको डालना। तो इस प्रकार से ये कॉपी है, इसको आप देख लीजिए, उसी के आधार पर आपको पेपर में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।